तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। केमिकल बॉन्डिंग का बेटा एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी, जिसको आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे। अक्सर बच्चों का एक डाउट रहता है कि सर ये जो एमओटी वाला जो पार्ट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है मन के अंदर, या फिर इसमें हम काफ़ी ज़्यादा ना चीज़ें क्रैम करते हैं, रटते हैं, है ना। कि 14 इलेक्ट्रॉन्स तक हमें सर बताता है कि सर 14 इलेक्ट्रॉन्स तक ये याद कर लेना, और 14 से ज़्यादा हो तो भैया ये कन्फिगरेशन याद कर लो। डब्बे 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 बनते रहते हैं पर पता नहीं क्या होता रहता है ना। तो वो इतनी ज़्यादा फील नहीं आ पाती एमओटी में कभी भी। एमओटी जो समझाना चाह रही है ना, वो एक्चुअली हम कभी समझते ही नहीं है, सिर्फ उसको रटते हैं सीधा, है ना। कि चलो जी सिलेबस का पार्ट है, रट्टा मार लेते हैं, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर, क्या एबीएम हो क्या बीएम हो, छोड़ो जी, है ना। बस एक चार्ट होता है ना, डब्बे डब्बे डब्बे, जिसको आप ऑर्बिटल बोलते हो, उसको याद कर लेते हैं, है ना। या सीक्वेंस को याद कर लेते हैं। सबसे पहले सिग्मा 1s आता है, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s आता है, उसके बाद सिग्मा 2s। बस सीक्वेंस याद कर रखी है बस हमने, है ना। सिग्मा 2pz क्यों आया पाई टू पी वाई के नीचे, पता है? या जिसको पता है वो अच्छे से नहीं पता, है ना। कि जब s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं लॉन्ग एक्सिस, तो सिग्मा बॉन्ड ही क्यों बनता है? सिग्मा क्यों बोला, उसको पाई क्यों नहीं बोला? जब p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल्स अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग कंबाइन कर रहे हैं तो फिर वहां से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलरली कर रहे हैं तो पाई बॉन्ड बन रहा है। पर पाई क्यों बोला भाई? सिग्मा क्यों बोल रहे हैं, सिग्मा क्यों बोल रहे हैं, पाई? तो आइए सब कुछ डिस्कशन करते हैं सारी चीजों का। तो सबसे पहले बेटा, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एज वी नो। ऑर्बिटल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल के अंदर जो बेटा अभी हमें पढ़ना है वो वेव नेचर पढ़ना है। अभी इलेक्ट्रॉन्स का हमें कौन सा नेचर पढ़ना है बेटा? वेव लाइक नेचर पढ़ना है। तो सबसे पहले बेटा मान लेते हैं एक वेव बनाते हैं। मान लो बेटा मैंने कुछ एक ऐसी वेव बनाई, ठीक है। मैं लैंग्वेज को ना एकदम सिंपल रखूंगा ताकि आपको समझ में आए। ये जो वेव बनाई है बेटा, यहां से ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इस वाले पार्ट को, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इसको हमने बोला बेटा साई, या इसी को ही आप एम्पलीट्यूड बोलते हो। इसी को ही क्या बोलते हो बेटा आप? एम्पलीट्यूड, है ना। फिर मैं बेटा एक और वेव बना लेता हूं। मैं एक और वेव बना लेता हूं बेटा। इस मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस अगेन मुझे ये दिख रहा है, तो ये भी साई है, तो लेट से इसको मैं साई बी बोल देता हूं। जैसे उसको मैंने साई बोला तो उसको बेटा हम साई ए बोल देते हैं। लेट से बेटा इसको मैं साई ए बोल देता हूं, ठीक है। ये एक वेव थी, ये एक वेव है। आपने श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन पढ़ा होगा। ऑर्बिटल्स के लिए आप क्या लिखते हो? फंक्शंस लिखते हो। तो ये किसी का फंक्शन है। तो अब इन दोनों वेव्स को मैं ऐड कर रहा हूं। इन दोनों वेव्स को मान लेते हैं बेटा मैं ऐड करता हूं। जैसे ही मैं इन दोनों वेव्स को ऐड करता हूं तो आप एक चीज ध्यान से देखिए, ये दोनों वेव्स जो हैं, ये वेव और ये वेव, दोनों ही की दोनों वेव्स का देखो, अगर ये वेव बेटा पहले ऊपर जा रही है फिर नीचे जा रही है, ये भी देखो पहले ऊपर जा रही है फिर नीचे जा रही है। तो जब ऐसी वेव्स मिलती हैं जिनके अगर पहला ऊपर है फिर नीचे है, पहला ऊपर फिर नीचे, तो इसको बेटा क्या बोलते हैं? दे बोथ आर इन फेज। ये जो दोनों वेव्स हैं वो क्या हैं? आप एक लाइन लिखेंगे बेटा, ये दोनों वेव्स इन फेज हैं, ठीक है बेटा। ये प्योर फिजिक्स का पार्ट है। यहां से क्या होगा बेटा, जब ऐसी वेव्स, दो इन फेज वेव्स मिलती हैं तो उनका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है। जैसे इसका वेव, इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है बेटा? साई ए। इस वाली वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है बेटा? साई बी। तो जब ये दो वेव्स मिलती हैं तो बेटा लेट से जो नया एम्पलीट्यूड हो गया है वो कितना हो गया? कुछ ऐसा, ठीक है। और ये जो एम्पलीट्यूड हो चुका है इसको मैं क्या बोलूंगा? साई ए प्लस साई बी, साई ए प्लस साई बी, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है बेटा, वापस से हमने एक वेव बनाई, लेट से इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है बेटा? साई ए है। फिर एक और वेव बनाते हैं बेटा हम, और इस बार जो वेव हम दूसरी वेव बना रहे हैं वो कुछ ऐसी है। अब आप एक चीज चेक करिए, ये वेव और ये वेव सेम नहीं दिख रही मुझे। अगर ये वेव पहले ऊपर जा रही है फिर नीचे जा रही है, पर ये नीचे से ऊपर जा रही है, तो ऐसी दो वेव्स को हम बोलते हैं बेटा आउट ऑफ फेज।
आउट ऑफ फेज। और अगर ऐसी ये जो प्लस है, इनका मतलब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो, तो ऐसे केस को आप बोलते हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मीनवाइल जहां आपने दो इन फेज वेव्स को जब आपने ऐड करा, तो बेटा इसको हम एक लाइन और लिखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब दो इन फेज वेव्स ऐड होती हैं तो बेटा क्या होता है, उनका एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है बेटा, दो वेव्स जो सेम फेज में हो, या इन फेज बोल लो या सेम फेज बोल लो, ये आउट ऑफ फेज बोल सकते हैं। तो जब दो सेम फेज की वेव्स होती हैं, वो ऐड होती हैं, तो बेटा नेट एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। देखो ये नीचे था, ये भी नीचे है, तो बेटा देखो ये ज़्यादा नीचे हो गया है। ये ऊपर था, ये ऊपर था, तो बेटा ये नेट ऊपर हो गया है। अब यहाँ क्या होगा, जब दो आउट ऑफ फेज मिल रही हैं, तो आपने उसको टर्म क्या दिया है बेटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहाँ से आप क्या बोलते हैं बेटा, जो वेव का मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो वेव का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं इसको मैं ऊपर वाले को लिख देता हूं प्लस, नीचे वाले को क्या लिख देता हूं, माइनस। ऊपर वाले को प्लस, नीचे वाले को क्या लिख देता हूं, माइनस। तो प्लस प्लस, ये प्लस ऐड हो रहा है, माइनस और माइनस भी ऐड होके माइनस। ऊपर वाले को बेटा प्लस बोल देते हैं, नीचे वाले को माइनस, नीचे वाले को माइनस, ऊपर वाले को प्लस। तो देखो ये प्लस है बट वो माइनस है, तो जो बड़ा होगा वो डोमिनेट करेगा। ठीक है, जो बड़ा होगा वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। ये नीचे क्या था, माइनस था, बट यहाँ पर ऊपर प्लस है, तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम क्या लिख देते हैं, यहाँ जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा बेटा, साई ए, क्या लिखेंगे, माइनस साई बी, और बाहर लगा देंगे मोड। जो बड़ा होगा उसको दूसरे में से हम क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने अभी तक जान लिया है। ठीक है बेटा, ये है प्योर फिजिक्स वाला पार्ट। अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है ना, ये प्योर फिजिक्स, इसका भी कोई केमिस्ट्री से कोई लेना नहीं है। ठीक है, तो फिर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो बेटा अभी वो आपको समझ में आएगा। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, एल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसको आप एक टर्म और लिख सकते हो बेटा, LCAO। LCAO। तो सबसे पहले बेटा MOT के अंदर हम पढ़ते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या कहता है आपको। तो इस थ्योरी का बड़ा सिंपल सा कहना है कि देखो, दो एटम्स कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। जो MOT है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है बेटा, वो हम किसके लिए पढ़ते हैं, सबसे पहली बात डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं बेटा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, दो एटम से बना होगा एक मॉलिक्यूल। अब ये जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और इनके आयंस के लिए, एंड देयर आयंस, जैसे कि बेटा अब ये जो डायटॉमिक है मॉलिक्यूल, वो होमोएटॉमिक भी हो सकता है बेटा और हेट्रोएटॉमिक भी हो सकता है। एक तो होमोएटॉमिक भी हो सकता है और हेट्रोएटॉमिक भी हो सकता है। होमोएटॉमिक मतलब क्या है बेटा, मैं लेट से इसको लिख देता हूं ए टाइप, और हेट्रोएटॉमिक को क्या लिख देता हूं बेटा मैं, AB टाइप। मतलब एक मॉलिक्यूल में दोनों के दोनों एटम सेम हो तो उसको मैं बोलूंगा होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, और दोनों एटम्स अलग होंगे तो क्या बोलेंगे बेटा, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, अगर बेटा हम यहाँ पर जैसे एग्जांपल देखें, H2 O2 F2 Cl2 O2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव O2 2 माइनस H2 माइनस, तो ये क्या है, आयंस हैं। चार्ज आ गया बेटा तो क्या बोलोगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के आयंस हैं ये। These are diatomic molecules के ions, diatomic molecules ions। ठीक है, ions of diatomic molecules। और meanwhile ये क्या है, diatomic molecules। तो MOT जो है बेटा वो दोनों पर वैलिड है। ठीक है, चेक करो, दोनों के दोनों एटम सेम, दोनों ऑक्सीजन, दोनों फ्लोरीन, दोनों Cl। अब इनके आयंस बना दिए हमने। हेट्रोएटॉमिक में क्या होगा,
जैसे कि अगर मैं लिखूं बेटा एग्जांपल, यहाँ लिख दिया बेटा एच एफ। एच एफ देखो, हाइड्रोजन और फ्लोरीन दो अलग अलग एटम्स हो गए, और उसका जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। एच एफ हो गया, एच सी एल हो गया, एच एफ एच सी एल। और कोई एग्जाम्पल सोचो, अगर मैंने कहा एग्जाम्पल सी एन माइनस। अब सी एन माइनस क्या है, सी एन माइनस क्या है, आयन है, हेट्रो एटॉमिक। सीओ मॉलिक्यूल हो गया। सीओ मॉलिक्यूल क्या है बेटा, कोई चार्ज तो नहीं बनाया हमने, तो इन सब के ऊपर एमओटी वैलिड है ना बेटा। यहां तक कोई डाउट आया आपका तो बताइए, कोई भी डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। देखो बेटा, हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल और होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल को हमें पढ़ना है, तो एमओटी हेट्रो पर भी वैलिड है, होमो पर भी वैलिड है, और उनके आयंस को भी, आयंस पर भी वैलिड है। तो अब हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या कहता है आपको। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का एक सिंपल सा कहना ये है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, देखो मॉलिक्यूल बना रहे हो, मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने एटम्स चाहिए होंगे, दो। अगर मैं आपसे कह दूं कि बेटा मान लेते हैं O3 मॉलिक्यूल, अब O3 एक मॉलिक्यूल तो है, O3 मॉलिक्यूल, अब O3 मॉलिक्यूल पर एमओटी हमें नहीं पढ़नी, यहां पर बेटा हम एमओटी को नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि इसके अंदर कितने एटम हो गए, तीन आ गए, तो ट्राई एटॉमिक हो गया ना बेटा ये। तो ट्राई एटॉमिक पर हम एमओटी नहीं पढ़ रहे, ट्राई एटॉमिक पर एमओटी बेटा नहीं पढ़ रहे। किस पर पढ़ रहे हैं बेटा, जो एमओटी वो किस पर पढ़ रहे हैं, डाई एटॉमिक पर पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ट्राई एटॉमिक पर हम एमओटी नहीं पढ़ रहे, ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसने क्या कहा, सबसे पहले एलसीएओ क्या कहता है आपसे कि ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, देखो ध्यान लिखेंगे बेटा एक लाइन का, ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक लाइन का ध्यान रखेंगे बेटा, ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बोथ एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दोनों एटम्स के बेटा जितने भी क्या होंगे, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, जितने भी, ना कि वैलेंशियल वाले, जितने हैं सारे कंबाइन कर दो। ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बोथ एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म द एमोस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे इज इक्वल्स टू number of atomic orbitals combined। क्या कहा गया आपसे कि जितने एमओ बनेंगे, जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो उसके इक्वल होंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल कितने कंबाइन हो रहे हैं। मान लेते हैं एक एटम के पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और सामने वाले एटम के पास भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो इस एटम का एक एटॉमिक ऑर्बिटल, इस एटम का एक एटॉमिक ऑर्बिटल, तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करें, दो, एक इसका एक उसका, तो यहां से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब मान लेते हैं पहले वाले एटम के तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स आए, दूसरे वाले के तीन आए, तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ गए टोटल, तीन इसके तीन इसके, तो 6 एमओस बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 6 बनेंगे। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, आफ्टर फॉर्मिंग molecular orbitals the atomic orbitals loses their atomic orbitals loses their identity। जैसे ही बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल क्या बना दें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दें, तो उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल की कोई मान्यता नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो ये कुछ कह रहा है आपसे एलसीएओ। पहले इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, फिर मैं इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए, अब मान लेते हैं बेटा एक हाइड्रोजन एटम को,
और सामने वाला भी कौन है, हाइड्रोजन एटम ही है। दोनों हाइड्रोजन एटम को मान लेते हैं बेटा, इसके पास ऐसा कुछ होता है, इसके पास भी कुछ ऐसा होता है। मान लेते हैं ये लो जी ऐसा, ये लो जी ऐसा। हाइड्रोजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी कन्फिगरेशन क्या लिखोगे आप, 1s1। तो देखो बेटा मैंने हाइड्रोजन एटम की जो कन्फिगरेशन है क्या लिख दी है, 1s1 है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है इसकी भी कन्फिगरेशन क्या होगी, 1s1 ही है। ठीक है, लो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स हटा दूं तो ऐसा लिख लेते हैं बेटा, ये लो जी, ये एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है। दोनों ऑर्बिटल्स को बेटा मैंने सेम लेवल पर बनाए हैं, क्योंकि दोनों एटम्स क्या हैं, हाइड्रोजन ही हैं। दोनों एटम्स क्या हैं, हाइड्रोजन एटम्स हैं। जब दोनों एटम्स हाइड्रोजन होते हैं तो उनके ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या बनाइए बेटा, सेम। लेट से यहां पर मैं एनर्जी को दिखा रहा हूं, तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। तो बेसिकली हमें यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी करना है। मान लेते हैं यहाँ पर दोनों के पास 10-10 जूल्स एनर्जी है, तो अब मैंने टोटल एनर्जी 20 कर दी भाई, 10 इसके पास ही 10 इसके पास ही, मिलके कितनी होगी, 20 हो गई। अब मैं 20 इनमें कैसे डिवाइड कर रहा हूँ, एक को दे रहा हूँ 5, एक को दे रहा हूँ 15। एक को क्या दे रहा हूँ 5 और एक को क्या दे रहा हूँ बेटा 15। तो क्या होगा यहां से देखो, जैसे ही दो ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, ये क्या है बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। ऐसा कौन कह रहा है, एलसीईओ कह रहा है। अच्छा कितने हैं, एक और एक, दो है, तो दो एमओज बनेंगे। तो एक बेटा मैंने कुछ ऐसा बनाया है, वेट मैं अब समझा रहा हूं, और एक को बेटा मैंने कुछ ऐसा बनाया है। देखो क्या चीज है ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, कितने हैं, एक और एक, दो, तो दो एमओ बने। ये रहा एक एमओ, ये रहा एक एमओ, ये एमओ। अच्छा आप चेक करो यहाँ वाई एक्सिस पर मैंने क्या रखा है, एनर्जी रखा है। अगर बेटा इन दोनों की एनर्जी सेम है, क्योंकि देखो सेम लेवल पर है, तो इसकी एनर्जी देखो जरा, इसकी एनर्जी देखें तो इसकी एनर्जी कुछ यहां आ रही है और इसकी एनर्जी कुछ यहां आ रही है। देखो तो किसकी एनर्जी ज्यादा है बताओ, इसकी एनर्जी क्या है ज्यादा और इसकी एनर्जी क्या है कम। इन दोनों की एनर्जी सेम थी, मिले कुछ ऐसे कि एक की एनर्जी इन दोनों से कम होगी और एक की एनर्जी इन दोनों से ज्यादा है। तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलूंगा। ये क्या है बेटा मेरा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर वाला भी क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही है। ये भी क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही है। दोनों के दोनों क्या है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब क्या हुआ देखो ध्यान से बेटा, मान लेते हैं ये 1s था, मान लेते हैं ये भी 1s, ये मान क्या लेते हैं ये। तो आप बताइए s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल क्या कभी पाई बॉन्ड बनाते हैं। s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल जब भी बेटा कंबाइन होते हैं तो हमेशा क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या बनता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड। ss ओवरलैपिंग हो रही है ये, और ss ओवरलैपिंग से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, सिग्मा। मतलब एस एस ऑर्बिटल जब मिलते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। ये कौन सा ऑर्बिटल है, एस, ये कौन सा है, एस। तो ये 1s है तो मैं लिख रहा हूं सिग्मा 1s। सिग्मा मतलब क्या बेटा, आप देखो ये तो एटॉमिक थे ना, ये मॉलिक्यूलर बना है। देखो मॉलिक्यूलर में, मॉलिक्यूलर क्या है, अब कंबाइन हो चुके हैं, तो इसको मैंने क्या लिखा, सिग्मा 1s। तो ये भी बेटा क्या है, सिग्मा 1s ही है। बट आप बताइए इनकी एनर्जी क्या है, कम, इनकी एनर्जी क्या है, ज्यादा। तो केमिस्ट्री में एक सिंपल सी बात है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नर्सरी क्लास से, कि जहां एनर्जी होती है कम वहां स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। वहां स्टेबिलिटी क्या आती है, ज्यादा। जहां एनर्जी क्या होती है, कम, वहां स्टेबिलिटी ज्यादा, है ना, वहां अट्रैक्शन ज्यादा होती है। अगर एनर्जी कम है तो बेटा अट्रैक्शन भी तो ज्यादा होती है, बोलो। जहां एनर्जी कम होती है वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। भाई आपने ऑफ-बाउ प्रिंसिपल में भी यही तो पढ़ा, n+l रूल। ऑफ-बाउ में क्या पढ़ा था आपने, n+l रूल। ऑफ-बाउ एक साइंटिस्ट का नाम नहीं है, और होगा भी सही तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 1s और 2s में कंपेयर करें तो इसका n+l क्या कहता है, 1, और इसका n+l कितना आता है, 2। तो जिसका n+l छोटा आता था सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आप वहां भरते थे। भाई अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ में क्या कहता था कि n+l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एनर्जी। जहां पर n+l की वैल्यू क्या आती थी, ज्यादा, वहां पर एनर्जी क्या बोलते थे आप, ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन वहां पर आप पहले नहीं भरते थे, पहले इलेक्ट्रॉन आप वहां भरते थे जहां पर n+l कम होता था।
जैसे अगर आपने कहा 4s और 3d, तो यहाँ पर n प्लस एल की जो वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी है 4 और l की वैल्यू कितनी है बेटा 1, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 3 और l की वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो यहाँ पर ऐड करके आएगा 5, यहाँ पर ऐड करके आएगा 5। अब दोनों में 5 5 आ रहा है, तो फिर आप क्या करते थे, अच्छा यहाँ पर तो 4 आएगा ना बेटा, यहाँ पर कितना आ रहा है, l की वैल्यू s है तो 4, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर 4, तो बताओ स्मॉलर वैल्यू किसकी है, 4s वालों की। तो इलेक्ट्रॉन जो फिल होगा वो सबसे पहले कहाँ फिल होगा, 4s में या 3d में, तो आप बोलोगे 4s में पहले फिल होगा। तो मतलब बेसिकली क्या है, एनर्जी जहाँ कम है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पर भी दो एमओस बने, एक की एनर्जी क्या है कम, एक की एनर्जी क्या है ज़्यादा। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी कम होती है और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसको आप एक नाम देते हो एंटी बॉन्डिंग। इसको क्या नाम देते हैं बेटा, एंटी बॉन्डिंग, और इसको नाम क्या देते हैं बेटा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो चेक करिए ध्यान से, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले, दो एमओ बने, एक को क्या बोला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक को क्या नाम दिया एंटी बॉन्डिंग। तो इसी को ही आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो बीएमओ और इसको ही लिखते हो आप एबीएमओ, इसी को ही क्या लिखते हो आप एबीएमओ। अब ये भी सिग्मा 1s लिखा बेटा, ये भी मैंने सिग्मा 1s लिखा। अब मैं इनको डिफरेंशिएट कैसे करूं, मतलब डिस्टिंग्विश कैसे करूं कि कौन से वाला सिग्मा 1s बॉन्डिंग वाला है, कौन सा वाला एंटी बॉन्डिंग है। तो एंटी बॉन्डिंग के लिए आप एक और सिंबल यूज कर देते हो, एस्ट्रिक का साइन। तो भाई ये जो सिग्मा 1s है यहां आप लगा देते हो स्टार मार्क, ऐसे छोटा सा एस्ट्रिक, है ना। ये किसको बता रहा है, एंटी बॉन्डिंग को बता रहा है, और जहां आपने नहीं लगाया वहां क्या है, बॉन्डिंग है। यहां तक कोई डाउट बेटा। जैसे ही बेटा ये दो मिल रहे हैं, अब इनका कोई काम नहीं है, जैसे ये दोनों मिल गए तो कोई काम नहीं है, अब इनसे कोई काम है बस हमें, ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऐसा होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो आपने फर्स्ट पेज पे पढ़ा है बेटा। यहां पर आप क्या बोलते हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। जैसे कि आपने यहां देखो, आपने इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा है, मैंने ये नहीं कहा बेटा ये बीएमओ है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मैं कह रहा हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां होती है, बीएमओ में होती है। बीएमओ में ऐसा कुछ होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां बोलते हैं बेटा, एबीएमओ में बोलते हैं। आप जरा इन पॉइंट्स को पढ़िए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करें और क्या बनाए, क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जितने बने वो किसके इक्वल हैं, कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करें, है ना। दो कंबाइन करेंगे तो दो एमओ बनेंगे। अच्छा, दो में से एक कौन सा होगा, बीएमओ, और एक कौन सा होगा, एबीएमओ। जैसे क्या कह रहा है, जैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं तो उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कोई काम नहीं होता, ठीक है। यहां तक कोई डाउट बेटा। अब मान लेते हैं मैंने कहा H2 मॉलिक्यूल, अब मैं H2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले यहां देखें, यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, शायद H2 के अंदर दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, एनर्जी डायग्राम बनाऊं, तो ये 1s था, ये भी क्या है बेटा 1s है, ठीक है। ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी क्या है बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल ही है। अच्छा, जब ये मिलेंगे इनकी एनर्जीज क्या है, सेम। जब ये मिलेंगे एक ऑर्बिटल ज़्यादा एनर्जी वाला बनेगा, एक ऑर्बिटल कम एनर्जी वाला बनेगा, ठीक है। जो कम एनर्जी वाला है उसको क्या बोलेंगे बेटा, बीएमओ, और जो ज़्यादा एनर्जी वाला है उसको क्या बोलेंगे, एबीएमओ, ठीक है बेटा। क्योंकि ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या थे, 1s 1s और 1s, s और s के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड, सिग्मा। तो ये जो इसको बोलेंगे सिग्मा 1s और इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार 1s, एबीएमओ वाला जो है। अब आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं बेटा, दो भरने हैं। तो मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भरते हैं, सबसे पहले जहाँ पर एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा या कम, जहाँ पर एनर्जी होती है कम। तो H2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब ये एक डब्बा है, ये एक डब्बा है, इनको भूल जाओ बेटा, अब ये कोई काम के नहीं, यहाँ थोड़ी भरेंगे। तो मुझे बताओ जब मैं पहला इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो मैं ज़्यादा एनर्जी, यहाँ पर क्या है, एनर्जी है ना ये, यहाँ पर क्या है बेटा, एनर्जी बढ़ रही है, इस तरफ एनर्जीज बढ़ रही हैं, ठीक है। अगर आपको विजिबल है तो यहाँ पर एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है बेटा। तो बताओ इसकी एनर्जी ज़्यादा, इसकी एनर्जी ज़्यादा, तो इसकी एनर्जी के कम है। तो अगर इसकी एनर्जी कम है तो यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन वहीं जाएगा।
तो इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, यहाँ पर। और कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, तो दूसरा भी यहीं भरेंगे। तो बताओ H2 की अगर मैं कन्फिगरेशन लिखूं बेटा, अब मैं 1s1 1s2 नहीं लिख रहा, अब मैं मॉलिक्यूल की कन्फिगरेशन लिख रहा हूं। किसकी कन्फिगरेशन लिख रहा हूं बेटा, मॉलिक्यूल की। तो क्या लिखोगे, सिग्मा 1s2, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस में भरेंगे, इसमें। एक यहां भर देंगे, दूसरा भी यहीं भर देंगे। ठीक है, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, H2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, ये रहे 2। ठीक है बेटा, बोलो क्या दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, देखो इनसे मिलो, क्या दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, हाँ जी। तो इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, देन ऐसे को हम बोलते हैं बेटा प्यार से डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मतलब अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो बेटा, पेयर हो, तो ऐसी मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, ये जो मॉलिक्यूल था बेटा वो था डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर पाया जाता है तो वहां पर फिर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आता है। ठीक है, सबसे पहली दूसरी बात वो देखेंगे अभी। फिर अगर बेटा मैं टर्म लिखूं बॉन्ड ऑर्डर, ये BO क्या है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला है वो आपने सुना होगा NB माइनस NA/2। ये जो NB है वो क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO, और Na क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO। ठीक है बेटा, Nb क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO, और Na क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO। बट NB माइनस Na/2 क्यों करा हमने, जैसे कि अगर आप देखो, अगर मैं बेटा F2 मॉलिक्यूल लिखूं, अगर बेटा मैं F2 आपके सामने लिखूं, तो F2 में आप क्या करते थे, ये लो F और F के बीच में कितने बॉन्ड बने, एक बॉन्ड, और इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, एक इस वाले फ्लोरीन का और एक इस वाले फ्लोरीन का है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको मैंने क्रॉस से दिखा दी, इसको मैंने डॉट से दिखा दी। तो जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे तो आपको सीधा यहाँ से 1 दिख रहा है। क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में, 2 डिवाइडेड बाय कितने एटम्स थे मॉलिक्यूल में, 2, तो 1। जैसे अगर मैं कहूँ O2 मॉलिक्यूल, तो O और O के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं, 2 बॉन्ड। तो इस बॉन्ड में देखिए ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले के होंगे बेटा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके होंगे, बगल वाले के होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड में, 4, और कितने एटम्स थे, 2, तो 2, और हमें बॉन्ड ऑर्डर सीधा दिख भी रहा है 2। तो हम क्या कहते हैं कि जितने एटम्स, जितने जो 2 एटम्स हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2 एटम्स, है ना। कि अगर मैं कहूँ CH4 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना, 1 बोलेंगे CH का। बट फिर यहाँ NB माइनस Na करने की क्या दिक्कत थी, ये Na क्या है, NB क्या है। अब तक बेटा हमें क्या लग रहा था, जो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ क्या हो रहे हैं भाई, देखो ध्यान से, जो F2 है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कितने न्यूक्लियस का होल्ड मिल रहा होगा, इस न्यूक्लियस का भी होल्ड मिल रहा होगा और इस न्यूक्लियस का भी होल्ड मिल रहा होगा। भाई इस एटम का जो न्यूक्लियस होगा वो भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, इस एटम का जो न्यूक्लियस होगा वो भी इसको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट 2 न्यूक्लियस कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो आप क्या बोलते हो, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अट्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन मिल रहा है, किसका, 2 एटम के न्यूक्लियस का। 2 एटम के न्यूक्लियस का क्या मिल रहा है, अट्रैक्शन। तो आपने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर कर लिया, तो मैं बोलूंगा ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से, अट्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, अट्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनसे मिलते O2 के कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 4। तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को 2 एटम्स के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन मिल रहा होगा। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, अट्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, वापस से अट्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो आप। बट MOT क्या कहती है, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड भी होते हैं, रिपेल्ड भी होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन किस में है, BMO में है, तो BMO में अट्रैक्शन होती है ज्यादा, बिकॉज यहां एनर्जी होती है कम। बट आप एक बात बताइए, ABMO की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, और एनर्जी कहां ज्यादा होती है, जहां पर रिपल्शन ज्यादा होती है, यहां अट्रैक्शन कम होती है। तो अभी H2 के अंदर क्या चल रहा है, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, H2 2, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहां हैं, BMO में है। और BMO में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो अट्रैक्टेड फील करते हैं। तो आपने क्या बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, और H2 के अंदर एटम्स भी कितने हैं, 2, तो 2/2 1। देखते हैं जरा इस फॉर्मूले से, अगर मैं इस फॉर्मूले पर आऊं, तो BO जो बॉन्ड ऑर्डर है,
एनबी कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा बीएमओ में 2, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, कोई भी नहीं है, डिवाइड बाय 2, तो 1 आ रहा है। क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन्स है H2 के अंदर 2, और क्या वो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स बीएमओ में है? हाँ जी, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स बीएमओ में है, और बीएमओ में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2 एटम्स। बट अगर यही मान लो मैं H2 H2 की जगह मैं अगर H2 माइनस लिखता, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहां पर, इस बार 3 है। तो अगर मैं इसका एनर्जी डायग्राम बनाऊं तो ये रहा वापस से 1s, ये रहा वापस से 1s, ये क्या बन गया बेटा सिग्मा 1s स्टार, ये क्या बन गया वापस से बेटा सिग्मा 1s, इसको क्या नाम देते हैं बीएमओ है ये, और इसको क्या नाम देते हैं बेटा एबीएमओ है ये। ठीक है, ये यहां पर एनर्जी लेवल्स दिखा रहे हैं आप। तो इस बार कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 में से एक इलेक्ट्रॉन यहां भर देता हूं मैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां भर दूंगा मैं, तीसरा अब तो यहां नहीं भर सकता मैं। क्या मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं यहां पर? बेटा एक डब्बे में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स तो 2 ही भर सकते हैं एक डब्बे के अंदर। तो अगर मुझे अब तीसरा इलेक्ट्रॉन भरना है तो बेटा मैं क्या वो यहां भर पाऊंगा? तो अब तीसरा मुझे यहां भरना पड़ेगा, और ये इलेक्ट्रॉन कौन सा एबीएमओ का, और ये नीचे वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं बीएमओ के। तो बीएमओ वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं अट्रैक्ट, और एबीएमओ वाले इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं रिपेल। तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन रिपेल भी हो रहा है, तो नेट कितने इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, नेट कितने इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं अट्रैक्टेड, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं रिपेल्ड। तो क्या नेट, क्या मैं अब बताओ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो ध्यान से, H2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या ये 3 के 3 तीनों इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन फील कर रहे हैं? क्या तीनों इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन फील कर रहे हैं? ना जी, नहीं, ना 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 ना। आपने जेड इफेक्टिव में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में भी आपने ऐसा पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, कि एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से तो अट्रैक्टेड होता है, पर बाकी इलेक्ट्रॉन्स उसको रिपेल भी करते हैं, जिसकी वजह से उस पर जो नेट अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उस पर जो नेट अट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, कम। एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन मिल रहा है न्यूक्लियस से, बट बाकी इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम, तो उसको जितने अट्रैक्शन मिल रहा था न्यूक्लियस से, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अब उसको साइमल्टेनियसली अदर इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के अंदर प्रेजेंट है वो रिपेल भी कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड फील करता है या रिपेल्ड भी फील करता है, तो आप बोलोगे दोनों। तो उससे क्या होता है, उस पे जो मैग्नीट्यूड है अट्रैक्शन का वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ है कि तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि अगर क्या तीनों के तीन इलेक्ट्रॉन्स बीएमओ में, जो कि हो नहीं सकता, 2 इलेक्ट्रॉन्स बीएमओ में हो सकते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन किस में, एबीएमओ में। तो मैं बताऊं नेट कितने इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, नेट, तो आप बोलोगे नेट अट्रैक्शन तो एक इलेक्ट्रॉन को होगा। नेट अट्रैक्शन किसको होगा बेटा, नेट अट्रैक्शन किस पर होगा बेटा, सिंगल इलेक्ट्रॉन पर, एक ही तो होगा। तो इसलिए जब मैं बॉन्ड ऑर्डर लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 1 बाई, और कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं भाई, ये क्या 1 क्या है, ये नेट अट्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1/2। और अगर मैं फॉर्मूले से चलूं तो NB माइनस Na/2, NB देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं NB में, ये रहे 2, ये NB है, ये बेटा Na है, तो 2 माइनस Na में कितना है बेटा 1, तो 1/2। मतलब बॉन्ड ऑर्डर के अंदर MOT क्या कहती है, ये NB क्या है अट्रैक्टेड वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है रिपेल्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या है नेट अट्रैक्टेड वाले इलेक्ट्रॉन्स, नेट अट्रैक्टेड वाले इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, तो अगर कन्फिग्रेशन, अब मैं H2 माइनस की अगर कन्फिग्रेशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा 1s में कितने हैं 2, और सिग्मा स्टार इस बार 1s 1 भी है। ठीक है बेटा, 2 तो यहां थे और एक यहां भी था, और इस वाले बीएमओ का नाम क्या दिया आपने, सिग्मा स्टार 1s1, सिग्मा स्टार 1s, और कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 लिखा है आपने। कोई डाउट यहां तक? यही अगर बेटा मैं H2 माइनस की बात करता, H2 माइनस नहीं H22 माइनस की बात करें, तो H22 माइनस में क्या बोलोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4 हो गए इस बार। तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं तो क्या लिखेंगे, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा 4, तो आप बताइए फटाफट, अब आपसे आपका जो आंसर है वो फटाफट आना चाहिए।
तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भरेंगे। पहले हम BMO में भरते हैं बेटा। ये क्या है, BMO है, तो BMO की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, कम। तो एक यहाँ, दूसरा भी यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। ये हो गई क्या चीज़, कन्फिग्रेशन। अब बताइए नेट कितने इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, 2 रिपेल हो रहे हैं, तो नेट अट्रैक्शन कितना आ रहा है, 0। तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर लिखूँ तो क्या लिखूंगा मैं, NB माइनस NA। कितने इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, 2। कितने रिपेल हो रहे हैं, 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फाइनली अट्रैक्ट हो रहे हैं आपको, 0। तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 0। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए तो क्या आपको लगता है मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। भाई बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बेसिकली इनके बीच के नंबर ऑफ बॉन्ड्स 0 है, मतलब 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड ही नहीं है, तो फिर मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है, एग्जिस्ट कैसे कर रहा है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 दिख जाए, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 दिख जाए तो आप बोलोगे दिस डू नॉट एग्जिस्ट। दिस डू नॉट एग्जिस्ट। अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या दिख जाए, 0 दिख जाए, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूं He2 का, He2 ले लो। तो He2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वापस से टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4 होंगे। तो यहां पर भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो ये भी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। और ये तो बेटा नीट का क्वेश्चन भी है, 2020 ने उससे पूछ लिया था स्ट्रेट फॉरवर्ड कि 4 ऑप्शन दे दिए थे, इनमें से बताइए कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। मीनवाइल अगर मैं एग्जांपल लेता बेटा किसका, H2 पॉजिटिव का, तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1 होते हैं। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 हैं तो मैं इसको यहाँ भरूँ, यहाँ भरूँ, यहीं भरूंगा। तो मैं लिखता सिग्मा 1s में कितने भरता, 1 ही भरता। और बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं इसका निकालूँ तो वापस इसका बॉन्ड ऑर्डर 1/2 ही आएगा, क्योंकि इस बार एक ही तो इलेक्ट्रॉन है। और क्या वो इलेक्ट्रॉन BMO के अंदर है, हाँ, तो वो अट्रैक्शन फील कर रहा होगा, हाँ, एक ही इलेक्ट्रॉन है टोटल और वही अट्रैक्टेड वाला है। और शेयर कितने एटम्स के बीच में हो रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर वापस आएगा 1/2। वापस से कितना आएगा, 1/2। ठीक है। अगर मैं बस आपसे बात करूं पी सबशेल की, अगर मान लेते नाइट्रोजन, अगर मैं आपसे बात करूं नाइट्रोजन की, एक नाइट्रोजन एटम ये रहा, एक नाइट्रोजन एटम वापस से ये रहा, दो नाइट्रोजन एटम। इसकी कन्फिगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p3। और यहां कन्फिगरेशन क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p3। तो LCAO क्या कहता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कहता है कि वैलेंस शेल वाले ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे सारे। तो आप बोलते हैं सारे जितने ऑर्बिटल्स हैं सारे के सारे कंबाइन करेंगे। S सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, S सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, और P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर आप याद करते हैं ध्यान से तो PX PY PZ, और ये पूरा है P सबशेल। ये पूरा क्या है, P सबशेल, जिसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, नेम्ड एज PX PY PZ। तो ये 3 ऑर्बिटल्स हैं P सबशेल में। तो इस P सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3। तो टोटल नाइट्रोजन के पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5। तो यहां पर भी मैं बोलूंगा 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। तो यहां पर भी हम क्या बोलेंगे, 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। तो जब ये 5 और 5 कंबाइन करेंगे तो आप बोलोगे 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे, 10 बनेंगे। और 10 बन रहे हैं तो क्या होगा, 10 में से क्या बोलोगे, 5 कौन से होंगे, BMO वाले, और 5 क्या होंगे, ABMO वाले। मतलब 5 के अंदर होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव, और यहाँ क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव। और कंस्ट्रक्टिव से क्या होता है, नेट एम्पलीट्यूड बढ़ता है और एनर्जी कम होती है। और एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी आती है। तो उस डॉटेड लाइन से ऊपर बनाओगे, नीचे बनाओगे, तो नीचे बनाते हैं। डॉटेड लाइन से कहाँ बनाते हो, नीचे बनाते हो। BMO में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एम्पलीट्यूड तो बढ़ता है बट एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम होती है। बात समझ में आ रही है। तो नाइट्रोजन एटम और नाइट्रोजन एटम अगर मेरे N2 बन रहा है तो फिर क्या हो रहा है, 5 इसके 10 एटॉमिक ऑर्बिटल टोटल कंबाइन कर रहे हैं तो 10 MOs बनेंगे। जैसे अगर हाइड्रोजन का एक और दूसरे हाइड्रोजन का एक, दोनों के एक कंबाइन करते थे तो 2 MOs बनते थे। उनमें से एक तो BMO बोल देते थे आप, और एक क्या बोलते थे, ABMO। अगर 4 बने तो 2 BMO और 2 ABMO। 6 बने तो 3 BMO और 3 ABMO। 10 बने तो 5 BMO 5 ABMO। मतलब जितने MOs बन रहे हैं उसमें से आधे बनते हैं BMO और आधे क्या बनते हैं, ABMO।
आधों की एनर्जी नीचे तो BMO, आधों की एनर्जी ऊपर तो ABMO। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं हाइड्रोजन का अच्छा मान लेते हैं 1s ऑर्बिटल, ऐसा कुछ बनाया, सामने भी क्या बना दिया बेटा, 1s ही बना दिया, सामने भी क्या बनाया, 1s बना दिया, दोनों की एनर्जी क्या है, सेम। तो जब ये दो कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, यहां से एक कुछ ऐसा बन जाएगा, और एक कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको क्या नाम देते हैं, सिग्मा 1s, इसको क्या नाम देंगे, सिग्मा स्टार 1s। और यहां पर आप क्या रख रहे हैं बेटा, एनर्जी लेवल्स को रख रहे हैं। अब मान लेते हैं कि जरूरी नहीं कि 1s ही है, अब मान ले 2s आ गए। अब मुझे बताओ 1s और 2s में किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, 1s और 2s में बेटा किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, बताओ 1s वाले की या 2s वाले की। अगर 2s वाले की एनर्जी ज्यादा है 1s वाले से, 2s वाले की एनर्जी ज्यादा है 1s वाले से, तो इलेक्ट्रॉन पहले 1s में भरोगे 2s में भरोगे। अगर एनर्जी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन वहां नहीं भरते बेटा, आप 1s में भरोगे। 1s और 2s में आप इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरते हो, 1s में, क्यों 2s में क्यों नहीं भरते, क्योंकि 2s की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा, 2s की एनर्जी ज्यादा है ना, 1s की एनर्जी क्या होती है, कम, इसलिए पहले 1s फुल होता है। तो अगर 1s यहाँ है तो 2s कहाँ होंगे, इनसे ऊपर होंगे इनसे नीचे होंगे, या एनर्जी बढ़ रही है। तो मैं मान लेते हैं इस बार 2s दिखा रहा हूं साथ में, ये लो यहां पर कुछ ऐसा है 2s, तो इनकी जो आपस में एनर्जी क्या होगी वो तो सेम होगी। तो अब जब 2s और 2s कंबाइन करेंगे तो वापस से एक क्या बनेगा, ABMO, और एक क्या बनेगा, BMO। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, 2s 2s, s और s सिग्मा बॉन्ड, s और s वापस सिग्मा, तो ये क्या है सिग्मा 2s, ये भी क्या है सिग्मा 2s, यहां लगा दूंगा स्टार क्योंकि ABMO है। तो अगर आपको लगे, एक सेकेंड, आपको एक चीज लगे कि सर 2s और 2s जब दो ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो एक तो BMO बना होगा, और BMO क्या क्या होती है, एनर्जी कम होती है, बट इसकी एनर्जी इससे कम मत कर देना। हाँ जी भैया जी, यहाँ पर फर्स्ट शेल है, ये 1s है, 1s है, तो ये शेल नंबर 1 मान लो इसको, तो यहाँ सेकंड शेल स्टार्ट हो चुका है। अब सेकंड शेल का जो ABMO है, या ये जो BMO है, वो क्या स्टेबल होगा, ज्यादा एनर्जी, और ये क्या है ABMO, ये नहीं कि इसकी एनर्जी कम होगी तो इससे भी कम कर दें क्या, है सर, ये तो अनस्टेबल है बेटा, ये अनस्टेबल है इसके कंपैरेटिवली। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये अनस्टेबल है। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये, और ये अनस्टेबल है क्योंकि ज्यादा एनर्जी है। बट अगर इसकी एनर्जी कम है तो सिग्मा 1s से ज्यादा ही रहेगी, सिग्मा स्टार 1s से फिर भी ज्यादा ही रहेगी। आपको कि सर ये तो ABMO होता है, ABMO की तो एनर्जी ज्यादा होती है, तो ये तो BMO है, तो ABMO BMO तो कर देते हैं भाई। बट बेटा शेल चेंज हो चुका, अब 2s में आ चुके हो आप। अगर इसकी ये BMO है और इसकी एनर्जी कम भी है, ये BMO है, इसकी एनर्जी कम भी है, तो क्या होगा उससे, उससे क्या होगा, उससे ये नहीं होगा कि आप उसकी जो एनर्जी है वो फर्स्ट वाले की ABMO से भी कम कर दो। भाई ये ABMO है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी इससे, ये BMO है, इसकी एनर्जी कम होगी इससे। अब इसकी एनर्जी इतनी कम नहीं है कि वो इससे भी कम हो जाए, तो मतलब फर्स्ट शेल का कभी भी सेकंड शेल से कोई भी झोलमोल नहीं करेंगे। बट सेकंड शेल में आप बताइए कि 2s होता है, हाँ, बट क्या 2p भी होता है, सेकंड शेल में तो 2p भी आ जाता है। ये पूरा क्या है, सेकंड शेल है, मीनवाइल ये क्या है, फर्स्ट शेल है। भाई सेकंड शेल में तो 2s भी आता है, 2p भी आता है, और फर्स्ट शेल में क्या आता है, केवल और केवल s आता है। तो आपको
अब 2p भी तो 2p के बारे में तो सोचना है। तो अब मान लेते हैं ध्यान से एक चीज़, ट्राई करता हूँ बेटा समझाने की, आपको पल्ले पड़े अच्छी बात है। मान लेते हैं z एक्सिस है, ये जो एक्सिस है वो कौन सी z एक्सिस है। अगर ये z एक्सिस है तो ये प्लेन बता सकते हो एक्स वाई प्लेन होगा, और ये प्लेन भी कौन सा होगा, एक्स वाई। तो ऐसे ऑर्बिटल को आप क्या नाम देते हैं, डी एक्स वाई। इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, डी एक्स वाई, और इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, डी एक्स वाई। जब दो डी एक्स वाई जेड एक्सिस पर आएंगे, देखो कुछ ऐसा, दो डी एक्स वाई जेड एक्सिस पर आएंगे, ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो क्या चारों लोब्स नहीं मिलेंगे, क्या चारों लोब्स नहीं मिल जाएंगे, बताओ। चारों लोब्स बनते हैं, तो आप यहां से क्या नाम देते थे, एक डेल्टा बॉन्ड बन रहा है। सिमिलरली चलो इसको अगर आप नहीं भी याद करोगे, हटाओ इसको बेशक से, अगर ये नहीं है समझने के लिए भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। अगर तीन पी ऑर्बिटल्स और तीन पी ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे, एक, और पाई कितने बनेंगे, दो। अगर मैं कह दूं आपसे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है, जेड एक्सिस, ये फिक्स कर दिया हमने। जेड एक्सिस को हमने क्या मान दिया है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान लिया है। जेड एक्सिस को क्या नाम दिया है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस नाम दिया है। तो अगर तीन पी ऑर्बिटल्स, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तीन, तो तीन यहां से आ रहे हैं, तीन यहां से आ रहे हैं, और जेड एक्सिस आपकी कौन सी है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो इसका पी एक्स आ रहा होगा, इसका पी वाई, इसका पी जेड, इसका भी पी एक्स, इसका पी वाई पी जेड। तो पी एक्स मिल रहे होंगे, पी वाई मिल रहे होंगे, पी जेड मिल रहे होंगे। तो अब बताओ, अगर इधर से क्या आ रहे हैं, पी एक्स आ रहे हैं, इधर से पी वाई आ रहे हैं, इधर से पी जेड आ रहे हैं, उधर से भी क्या आ रहे हैं, पी एक्स आ रहे हैं, पी वाई आ रहे हैं, पी जेड, और इन तीनों की आपस में एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो इनको क्या बोलते हैं, डीजेनरेट। इन तीनों की आपस में एनर्जी क्या होती है, सेम नहीं होती भाई, पी एक्स पी वाई डी जनरेट, इन तीनों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। इसको भी क्या बोलोगे, डीजनरेट। अच्छा, अब अलोंग एक्स एक्सिस मिले, तो बताओ पी एक्स प्लस पी एक्स, अच्छा मिल कौन सी एक्सिस पर रहे हैं, जेड, वो तो हमने फिक्स कर दिया है, अलोंग जेड। तो जब पी एक्स और पी एक्स मिल रहे होंगे तो शायद पी एक्स और पी एक्स मिल रहे होंगे तो शायद पाई बॉन्ड बनेगा। पी वाई प्लस पी वाई मिल रहे होंगे जेड के अलोंग, तो भी वापस से पाई ही बनेगा। और पी जेड प्लस पी जेड मिल रहे होंगे तो सिग्मा बनने वाला है। क्या बनने वाला है बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है। आप खुद देख लीजिए, इसमें गलत लिखा हो तो मैंने आपको इतना बता देता हूं मैं, जब भी दो ऑर्बिटल सेम एक्सिस पर मिलते हैं, दो पी ऑर्बिटल सेम, जैसे पी एक्स और पी एक्स, एक पी एक्स ले लो, एक पी एक्स ले लो, और एक्स पे मिल रहे हैं, तो सिग्मा बनेगा वहां से। बट एक्स पर मिले तो ना, हमने कहा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड है, तो पी एक्स और पी एक्स जेड में तो पाई बनाएंगे, वाई में भी पाई, पी एक्स और पी एक्स जेड में क्या बनाएंगे, पाई। पी एक्स और पी एक्स जेड में क्या बनाएंगे, पाई, वाई में क्या बनाएंगे, पाई, और एक्स में क्या बनाएंगे, सिग्मा। पी जेड प्लस पी जेड मिल किस में रहे हैं, जेड, हमने बोल दिया है, पी जेड और पी जेड आए मिलने, जेड में मिल रहे हैं तो सिग्मा, पी जेड जेड सिग्मा, पी जेड वाई पाई, पी जेड एक्स फिर पाई। मतलब दो ऑर्बिटल्स जो सेम होने चाहिए। पहली बात तो पी एक्स और पी वाई कभी नहीं मिल सकते, पी एक्स से ही मिलेगा, पी वाई से मिलेगा, पी जेड से ही मिलेगा। अब वो मिल कहाँ रहे हैं, एक्सिस बताओ। अब मैं कहता हूँ पी वाई और पी वाई मिल रहे हैं, पी वाई और पी वाई मिले, जैसे कि पी वाई और पी वाई मिले, भाई ये मान लेते हैं वाई, फिर मान लेते हैं बेटा वाई, ये लो भैया जी वाई, तो ये भी पी वाई है, ये भी, और इसमें मिले। तो जब ऐसा कुछ होगा तो आपको लगता कुछ ऐसा होगा, तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा।
तो पी वाई अगर पी वाई के साथ ही मिले और अलॉन्ग कहाँ मिले, वाई में ही मिले, तो वहाँ से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। बट सोचो ध्यान से, ये अगर वाई एक्सेस मान ली, ये भी पी वाई है, ये भी पी वाई है, ये भी वाई एक्सेस ही है बेटा, तो ये पी वाई ही होगा, ये भी वाई है तो ये भी पी वाई ही होगा। और ये जो एक्सेस है इसको नाम दे देता हूँ मैं लेट से एक्स। तो जब भी एक्स के लॉन्ग मिलेंगे तो आपको क्या लगता है अच्छा यहाँ कितने लोब टकरा रहे हैं, तो आप बोलोगे 2 लोब्स, ये रहा एक लोब, ये रहा एक लोब। बट जब यहां कुछ ऐसा होगा, पी वाई प्लस पी वाई जब अलॉन्ग एक्स में टक्कर टक्कर मारे, तो आपको नहीं लगता ये ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहां पर भी ओवरलैपिंग हुई, यहां पर भी ओवरलैपिंग हुई, तो एक और एक 2 4 लोब्स टक्कर टक्कर मार रहे हैं। तो यहां से आप क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, सिंस ओवरलैपिंग इज लेटरल या फिर साइडवेज। सिमिलरली पी एक्स और पी एक्स मान लेते हैं, 2 पी एक्स पकड़ लो, ये लो एक पी एक्स, क्योंकि ये एक्सेस को मैंने एक्स नाम दे दिया है, ये लो एक और पी एक्स, मान लेते हैं ये एक्सेस वाई एक्सेस है। अब मैं इनको वाई में मिल, भाई ये पी एक्स है क्योंकि इलेक्ट्रोडेंसिटी एक्स में है, इलेक्ट्रोडेंसिटी एक्स में है, इलेक्ट्रोडेंसिटी एक्स में है। अब मैं इनको वाई में टक्कर मार रहा हूँ, तो कुछ आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्या लगता है। तो पी एक्स ही है, ये भी पी एक्स है, पर ये लेटरल ओवरलैप कर रहे हैं। तो पी एक्स और पी एक्स यदि वाई में मिल रहे हैं तो वहाँ से पाई बॉन्ड बनेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर 2 ऑर्बिटल्स जो मिल रही हैं, पी वाई और पी वाई मिल रहा है और मिल वाई में रहे हैं, पी वाई पहली बात तो वाई से ही मिलेगा, पी वाई कंबाइन वाई पी वाई से ही करेगा, पी वाई और पी वाई वाई में क्या बनेंगे, सिग्मा। और बाकी दोनों पकड़ लो कौन कौन सी, एक्स और जेड बचेगी तो पाई पाई बनेंगे। पी एक्स अगर एक्स पे मिले तो सिग्मा, बाकी वाई और जेड में पाई। ठीक है, अब मैं आपसे कह देता हूं सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रांग होता है, देखो भाई ओवरलैप एरिया ज्यादा है, स्ट्रांग होता है ये, तो यहां ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यहां ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रांग, तो यहां एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी। बात समझ में आ रही है। तो आप बताओ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो आप क्या बोलते हो, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड अगर स्ट्रांग है तो वहां पर क्या होती है, जो रिलीज एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, और पाई बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं, तो वहां जो एनर्जी है वो कम रिलीज होती है। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर सिग्मा बॉन्ड को मुझे तोड़ना है तो मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि पाई में स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, सिग्मा, क्योंकि वहां जो ओवरलैप एरिया वो ज्यादा होता है, और एक्सटेंट ओवरलैपिंग डिसाइड करती है जो बॉन्ड स्ट्रेंथ, कि जितना ज्यादा जो ओवरलैप एरिया वो डिसाइड करेगी जो बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो अगर ओवरलैप एरिया ज्यादा है तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी, क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी, राइट। तो अब एक सेकेंड, हाँ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी सिग्मा। तो अब बताइए मुझे ध्यान से, इस पर आते हैं वापस। तो मान लेते हैं यहां पर क्या है, 2p ऑर्बिटल्स है, तो इसी लेवल पर क्या होंगे, फिर 2p होंगे। सही है, दोनों 2p इसी पे होंगे। तो इनमें से क्या होगा, px होगा, एक क्या होगा py होगा, एक क्या होगा pz होगा, px py pz। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है, z। तो सबसे पहले pz और pz मिलेंगे, px px मिलेंगे, py मिलेंगे। तो बताओ pz और pz, z में बेटा मिल कहाँ रहे हैं, z में, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। और px, इन तीनों के आपस में एनर्जी तो बराबर है,
तो जब पी एक्स इसके पी एक्स से मिलेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। इसका पी वाई इसके पी वाई से मिलेगा तो भी कहाँ बनेगा, पाई। और इसका पी जेड इसके पी जेड से बनेगा तो बनेगा सिग्मा। और सिग्मा स्ट्रांग होता है, एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुई होगी तो एनर्जी कम होगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर बना देता हूँ ऐसा कुछ, मैं लिखूंगा सिग्मा। सिग्मा क्योंकि पी जेड और पी जेड सिग्मा बनते हैं, तो सिग्मा 2pz। और पी एक्स से मिला होगा तो पाई बना होगा, और पी वाई बना होगा तो पाई। और इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, सेम। इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम। तो जो जो ऑर्बिटल्स बने होंगे उनकी एनर्जी भी सेम होगी, उनकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, सेम। अच्छा, ये तीनों ऑर्बिटल्स मैंने इस डॉटेड लाइन से नीचे बनाया, तो मतलब ये भी दोनों क्या है, बीएमओ। ये भी बीएमओ है, दोनों के दोनों क्या है, बीएमओ है। तो ये सिग्मा 2pz है। बट px और px क्या बनते हैं, पाई बनते हैं। तो इसको लिखोगे पाई 2px, और इसको क्या लिखोगे, पाई 2py। और कोई स्टार मार्क नहीं करोगे, कोई भी स्टार मार्क नहीं करोगे, क्योंकि बीएमओ से कितने पी थे, 3। कितने पी थे, 3। तो 3 वहाँ 3 वहाँ 6, तो 6 मिल रहे हैं तो 6 एमओ बनेंगे। मैंने कितने बनाए हैं, 1 2 3, तो 3 एबीएमओ भी बनाऊंगा मैं, और एबीएमओ इस लाइन से ऊपर बनाऊंगा मैं। तो मुझे बताओ, अगर सिग्मा 2pz बीएमओ का है, पाई 2px और उन दोनों की एनर्जी बराबर है, तो मैं इक्वल का साइन लिखूंगा। तो जब एबीएमओ के बनेंगे तो वहां सबसे ज्यादा एनर्जी भी तो सिग्मा 2pz वाले की होगी, सिग्मा 2pz स्टार लिखूंगा मैं। क्योंकि चेक करो, जितना सिग्मा 1s नीचे तो उतना सिग्मा 1s ऊपर, जितना सिग्मा 2s नीचे उतना सिग्मा 2s ऊपर। तो जितना ये यहाँ से नीचे होगा उतना यहाँ से ऊपर होगा। ये यहाँ से कम नीचे, तो यहाँ से वापस से 2 बनेंगे, पाई 2px और बराबर पाई 2py पर। ये दोनों इस बार कौन से होंगे, एबीएमओ के होंगे, तो यहाँ स्टार, यहाँ पर भी स्टार। तो दोनों जगह स्टार मार्क करोगे, दोनों जगह क्या करोगे, स्टार मार्क करोगे। तो ये कुछ बना हमारे पास एक एनर्जी डायग्राम। ये कुछ क्या बना, एनर्जी डायग्राम बना हमारे पास। आप चेक करिए कोई इसमें समस्या हो। 2p के अंदर एक px था, एक py था, एक pz था। उधर भी क्या था, एक px था, py था, pz था। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमने z मानी है, तो इसका जब pz इसके pz से मिलेगा z में, तो सिग्मा बनेगा। सिग्मा स्ट्रॉन्ग बनता है तो देखो नीचे, और इसका px उसकी px से मिलेगा, मिल z में है तो पाई बनेगा। इसका py इसके py से z में मिलेगा तो पाई बनेगा। और दोनों की एनर्जी सेम होती है। एक्चुअली तीनों की एनर्जी सेम थी, बट इसने तो सिग्मा बना दिया। सिग्मा तो स्ट्रॉन्ग होता है ना पाई से, तो सिग्मा की एनर्जी कम। और पाई, ये दोनों पाई बना रहे हैं, और पाई पाई में तो सेम एनर्जी होगी। जो एनर्जी सेम होगी पाई पाई में, तो सिग्मा की एनर्जी होती है कम और पाई की एनर्जी होगी सेम। तो ऐसा कुछ हमारे पास क्या बना, एनर्जी लेवल बना। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एनर्जी लेवल। तो सिग्मा 1s आया, फिर सिग्मा स्टार 1s आया, फिर सिग्मा 2s आया, फिर सिग्मा 2s स्टार आया, फिर क्या आया, सिग्मा 2pz आया, फिर क्या आया, पाई 2px और इक्वल पाई 2py, और फिर क्या आया, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और फिर क्या आया, सिग्मा स्टार 2pz। चेक करिए, क्या यही कन्फिगरेशन बनी थी। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल टू पाई 2px, और दोनों बीएमओ है क्योंकि डॉटेड लाइन से नीचे। पर इससे ऊपर फिर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, फिर उसके ऊपर सिग्मा 2pz स्टार। ठीक है। तो अगर मुझे मान लेते हैं O2 को फिल करना है, मुझे मान लेते हैं O2 मॉलिक्यूल को फिल करना है, तो O2 मॉलिक्यूल के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 16 होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 16 होंगे। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 वापस स्टार मार्क, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। देखो भाई, सिग्मा 2pz कितने हो गए, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। अब देखो ध्यान से, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। अब दोनों की एनर्जीज क्या है, सेम है। तो यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 हो गए। तो 11वां कहाँ भरूंगा मैं, यहाँ पर, और 12वां यहाँ नहीं, यहाँ भरूंगा मैं। बेटा दोनों की एनर्जीज क्या है, सेम है। अगर याद करो, अगर मैं पी सबशेल ले लूँ एक, तो P1 कन्फिगरेशन मान लो ये है भाई, पी सबशेल लिया मैंने, और P1 ये है, तो P2 जब भरते तो यहाँ भरोगे, यहाँ भरोगे। तो अगर P1 ये है तो शायद P2 आप ऐसे भरते थे, बगल वाले में। हंड रूल को तो वायलेट नहीं करोगे ना। तो 1 4 6 8 10 11 12 13 14, तो यहाँ तो चल गई कहानी, 14 हो गए। फिर आइए पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py,
तो 14 यहाँ हो गए, 15वां यहाँ, 16वां यहाँ नहीं यहाँ, एक एक 15वां यहाँ, 16वां यहाँ, फिर 17वां होता तो यहाँ बढ़ता, 18वां होता फिर मैं यहाँ बढ़ता। तो ये कन्फिगरेशन कुछ किसकी पाई गई, O2 मॉलिक्यूल की कन्फिगरेशन पाई गई। और O2 की इस कन्फिगरेशन के हिसाब से अब मुझे बताओ इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको ABMO वाले दिख रहे हैं। तो शायद ये ABMO वाला है जिसको मैं ऑरेंज से सर्कल कर रहा हूँ, ये भी ABMO है, ये भी ABMO है। तो 2 यहाँ दिखे, 2 यहाँ दिखे, एक और एक यहाँ, 6 दिख गए। 2 और 2 4, 5 और 6। तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो NB माइनस Na/2, मुझे बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 16, और इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन्स किस में हैं, ABMO में। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, BMO में होंगे। तो मैं 10 माइनस कितना 6/2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2। अब क्या इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, तो क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, हाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वापस से पेयर्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वापस से पेयर्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वापस से पेयर्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड है, ये पर ये तो अनपेयर अनपेयर हो गए। तो कितने अनपेयर हैं, ये भी अनपेयर है, ये भी अनपेयर, तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसको हम क्या बोलने वाले हैं आज के बाद, पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। तो जहां जहां अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वहां आप क्या बोलोगे, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी आ रहा है। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि हमने ऑक्सीजन को पैरामैग्नेटिक क्यों बोला। ये अगर मैं O2+2 की बात करता तो O2 पॉजिटिव में आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बताएंगे बेटा, 14। O2 पॉजिटिव में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा, 14। ऑक्सीजन के पास होता है 8, तो 2 ऑक्सीजन हो गए 16, बट चार्ज कितना है बेटा, पॉजिटिव 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो चुके हैं, कम है, तो 14। तो अगर मैं इसकी कन्फिगरेशन लिखूं तो इसकी कन्फिगरेशन मुझे क्या बता रही है, मैं पहले वो देख लेता हूं। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, लास्ट सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन्स हैं 14, 2 2 2 2 2 10 11 12 13 14, तो 2 2 यहाँ। तो इस बार बेटा हमें सिर्फ यहीं तक हमारी बात बन जाएगी, अगर देखा जाए तो यहीं पर ही बात बन जाएगी। तो कोई ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, सारे ही पेयर्ड हैं। मैं BMO को सर्कल करूं तो ये भी BMO है, ये भी BMO है, और ये भी पूरा BMO है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए तो क्या लिखेंगे, NB माइनस Na/2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग इज 2 4 6 और ये 4, 10 हो गए। ABMO में कितने होंगे बेटा, 4 होंगे बाय 2, तो 6/2 3। बॉन्ड ऑर्डर 3 आया। सिंस कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, सिंस नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन सो मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक, हेंस डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्यों बोला, शायद आपको समझ में आया। डायमैग्नेटिक इसलिए बोला कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है इसमें वो अनपेयर नहीं है। यही बेटा अगर मैं F2 मॉलिक्यूल की बात करता तो इलेक्ट्रॉन्स इस बार हम 18 बताते। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz, पाई 2px और पाई 2py, 2 2 2, पाई 2px, पाई 2py। यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18, 18 यहां तक आ गए। तो अगेन बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं निकालूं तो NB माइनस Na/2,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO इज 2। ये BMO है बेटा, ये भी आपका BMO है, ये भी आपका BMO है, ये भी आपका BMO है, ये तो आपका ABMO है ना, ये आपका ABMO वाला पार्ट है, ये आपका ABMO है, ये आपका ABMO है। तो BMO में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 और 4 6, 6 2 और 2 4 6 10 10। और ABMO में कितने होंगे? 18 8 होंगे। फिर भाई टोटल तो कितने हैं? 18 है। वो 18 में से 10 तो आपने कितने किस में भर दिए? BMO में भर दिए। तो अगर 10 में से 18 में से 10 आप BMO में भर रहे हो तो 8 कहाँ होंगे? ABMO में। तो बाय 2, तो इट इज 1। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है बेटा? 1। एंड अगेन इसको आप क्या बोलोगे? डायामैग्नेटिक बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? डायामैग्नेटिक, क्योंकि यहां पर भी कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको पेयर अनपेयर नहीं दिख रहा। तो यहां पर एक चीज और पढ़ते हैं हम। अगर बेटा, चलो यहां तक तो हमें शायद समझ में आई बातें, तो यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब हमें एक चीज और देखते हैं। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अगर मैं कन्फिगरेशन लिखूं तो बेटा ये S2P1 है, ये S2P2, ये S2P3, S2P4, S2P5, S2P6। सब में S तो कंप्लीटली फिल्ड है, S तो सब में क्या है बेटा? कंप्लीटली फिल्ड है ना। बट अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले बार बताइए पेयरिंग P में कहां हुई होगी? अगर मैं यहां से यहां जाऊं तो आप यहां देखिए P1 P2 P3, P3 कुछ ऐसे भरा होता है। मीनवाइल नाइट्रो ऑक्सीजन से थोड़ी सी कहानी बदल देगी और यहां से क्या होगा? पेयरिंग स्टार्ट होगी P में। यहां पर भी पेयरिंग, यहां पर भी पेयरिंग। तो मैं कह सकता हूं इनमें क्या होती है? पेयरिंग इन P सबशेल स्टार्ट हो जाती है। पेयरिंग किस में स्टार्ट हो जाती है बेटा? P सबशेल में पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। जिससे क्या होता है आपको पता है कि अगर यहाँ पेयरिंग होगी तो यहाँ रिपल्शन बढ़ जाएगी। भाई इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे तो रिपल्शन बढ़ जाएगी, और रिपल्शन बढ़ने से क्या होता है? थोड़ी सी क्या हो जाती है? एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी बढ़ जाएगी, यहाँ पर रिपल्शन और बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ तो बेटा P5 कुछ ऐसा 1 2 1 2 और 1, तो यहाँ तो और पेयरिंग है और रिपल्शन है और एनर्जी बढ़ गई। जबकि इन तीनों के केस में, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन के केस में, जो P है इनका, जैसे कार्बन के P में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और बोरोन के P में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो मैं ये कहूंगा कि इन तीनों के अंदर जो P में इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयरिंग नहीं है, पेयर्ड नहीं है। ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है ये सारे कैसे इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है। कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर तो नहीं है। तो क्या होता है, जो 2s है और 2p है, इन दोनों में क्या होता है बेटा? एनर्जी डिफरेंस होता है। एनर्जी डिफरेंस होता है। मानते हैं कि जो 2s और 2p में होता है बेटा, क्या होता है? 2p की एनर्जी ज्यादा होगी 2s से। 2s और 2p में एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? 2p की एनर्जी ज्यादा होगी। अवॉव प्रिंसिपल के हिसाब से भी आप पहले इलेक्ट्रॉन 2s में भरते हो, 2p में भरते हो, तो बेटा अवॉव क्या कहता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन आप पहले भर रहे हो वहां की एनर्जी कम रही होगी, तो 2s में पहले भरते हैं शायद इलेक्ट्रॉन, तो 2s की जो एनर्जी है वो 2p से क्या रहती है? कम। तो 2p की एनर्जी ज्यादा रही होगी। बट अब मैं कहूं कि अगर 2p की जो एनर्जी है वो बेहद ही ज्यादा है, मतलब अच्छी खासी ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे? 2s और 2p में जो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। और 2s और 2p में अगर जो एनर्जी का डिफरेंस देखो हमेशा रहेगा, बट कब बहुत ज्यादा हो जाएगा एनर्जी का डिफरेंस? जब होगा जब 2p की जो एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। भाई s की तो एनर्जी बदल नहीं रही, अब p की एनर्जी s की इतनी है, p की इतनी है, तो डिफरेंस कितना है? ये है। बट अगर मान लो p की एनर्जी इतनी है तो s की तो उतनी है पर p कितनी हो गई है, तो अब डिफरेंस ये हो गया। तो कब आपको लग रहा है कि p की एनर्जी बढ़ रही है? क्या बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन में p की बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ रही है, या फिर ऑक्सीजन से p की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? नाइट्रोजन में क्या, नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन में क्या हुआ कि सबसे पहली बार इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? पेयर हुआ। p में पेयरिंग से क्या होती है? रिपल्शन। रिपल्शन से क्या बढ़ती है? एनर्जी। तो जो 2p की एनर्जी 2s से पहले ज्यादा थी, 2p की एनर्जी 2s से क्या थी? ज्यादा। बट पेयरिंग के केस में क्या हुआ? अब ये p की एनर्जी और ज्यादा हो गई है। तो अब 2s और 2p में क्या आ चुका है बेटा? डिफरेंस आ चुका है।
तो अगर आप बताइए, ठीक है, सिग्निफिकेंट किस में रहेगा इन केस ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो क्या इनको मिक्स कराना पॉसिबल हो पाएगा? क्या मिक्सिंग ऑफ एस एंड पी पॉसिबल होगी? बताइए। अगर बेटा दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, अच्छा खासा फर्क है, 19-20 का फर्क नहीं है, अच्छा खासा फर्क है, तो क्या इनके अंदर इनकी शादी करा दूं मैं? है भाई, ये लड़का है हमारा क्या, राजू पंचर वाला। ये भैया जी कौन है, राजू पंचर वाले, मान लो ना, कंटेक्स्ट ऐसी, ठीक है। ये कौन है भैया, BMW वाली दीदी। और अब आप इनकी जबरदस्ती शादी करवा रहे हो, क्या लगता है ना? सोच वैसी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं पैसा वैसा नहीं है ना, कुछ भी बोल सकते हो आप, तो नहीं हो सकता। बट अगर मैं कह दूं बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन के अंदर क्या हो सकता है, जो 2s और 2p जो है ना, उनका जो एनर्जी गैप है, एनर्जी डिफरेंस है, वो क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है। तो क्या हो सकता है, इनकी मिक्सिंग पॉसिबल हो सकती है। मिक्सिंग इज पॉसिबल। जैसे हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता था, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते थे और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते थे। यहां पर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिक्स होंगे और हाइब्रिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा अगर मैंने ये 1s बनाया, ये फिर 1s बनाया, तो ये बना दिया बेटा मैंने क्या, सिग्मा 1s। ये बना दिया बेटा क्या चीज मैंने, सिग्मा 1s स्टार। फिर क्या था बेटा, 2s, 2s। तो यहां से एक क्या बना दिया हमने बेटा, सिग्मा 2s। यहां से क्या बना दिया, एक सिग्मा 2s स्टार। क्या फर्स्ट शेल में पी सब शेल होता है? क्या फर्स्ट शेल में पी सब शेल होता है? 1s होता है, 1p होता है क्या? नहीं। तो sp मिक्सिंग तो तब होगी ना जब s और p दोनों एग्जिस्ट करेंगे। तो यहां तो फर्स्ट शेल चल रहा है, ये तो n की वैल्यू 1 है और ये n की वैल्यू क्या चल रही है, 2। बट आपको पता है सेकंड शेल में s के साथ साथ p भी होता है। अब अगर मैं px ले लूं, py ले लूं, pz ले लूं, सिमिलरली यहां पर भी क्या ले लेता हूं, px ले लेते हैं, py ले लेते हैं, pz ले लेते हैं। तो यहां से आपको पता है क्या बनता है, एक सिग्मा 2pz बनता है और दो क्या बनता है बेटा, पाई 2px और पाई 2py बनेंगे। और सिमिलरली दो यहां से क्या बनते हैं, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py पर स्टार मार्क वाले, और एक क्या बन जाएगा आपका, सिग्मा 2pz स्टार मार्क। ऐसा अभी तक, अब तक ऐसे ही तो पढ़ा है अपनी, अभी तक हमने ऐसे ही तो पढ़ा है। बट अब मैं क्या कह रहा हूं, मान लेते हैं ये s और 2, ये क्या है, 2p है, ये क्या है, 2s है, ये क्या है, 2s है। और अब मान लेते हैं ये दोनों पास पास आ गए, गैप था, गैप कम है, मान लेते हैं 2s और 2p में एनर्जी कम। तो बेटा ध्यान रखेंगे ओरिएंटेशन वाइज बीएमओ का मिलाप बीएमओ से करेंगे और एबीएमओ को एबीएमओ से ज्वाइन करते हैं। भाई बीएमओ बीएमओ मिलते हैं, एबीएमओ एबीएमओ मिलते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है, यहां से इनको अगर मैं पास पास लाऊंगा, क्योंकि देखो ये 1s है तो 1p तो होगा नहीं यहां पर, क्या यहां पर 1p होता है क्या, नहीं। तो सिर्फ 2s और 2p पे हम फोकस कर रहे हैं। अगर ये दोनों पास पास आते हैं तो आपको लगता है ये सारे ऑर्बिटल्स भी, अगर ये दोनों देखो पास पास आ रहे हैं, ये तो आप ऐसा मानो हमने जूम करके देखा हुआ है बेटा। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ना, ये वाली पिक्चर, ये पिक्चर आप ऐसा मानो कि जूम करके ना इनको आपने खोल कैसे लिखा हुआ है। बट आप एक चीज बताइए, जब s और p पास आएंगे तो ये सारे पास पास नहीं आएंगे क्या, ये सारे पास पास नहीं आ जाएंगे? अगर 2s और 2p पास आते हैं, ये दोनों पास आते हैं, तो ये सारे 2s के अंदर ये सारे ही पास पास आएंगे। तो क्या होगा, तो क्या होगा मुझे बताइए, ये कौन है, सिग्मा 2s, और ये कौन है, सिग्मा 2pz। तो ये भी पास पास ही आएंगे। और ये कौन है, सिग्मा स्टार 2pz, और ये कौन है, सिग्मा 2s। तो ये भी पास पास आएंगे, ठीक है। और क्या होगा,
ये भी तो पास पास आएंगे, ये वाला कौन था सिग्मा 2pz, और ये भी तो पास पास, तो ये मिक्स होंगे। यहाँ से क्या होंगे, ये जैसे ही पास पास आएंगे तो मिक्सिंग मिक्सिंग हो जाती है। देखो सिग्मा 2pz क्या था, एबीएमओ, 2p का एबीएमओ वो था, 2s का एबीएमओ कौन था, ये था, तो ये भी तो एबीएमओ है। तो जब ये दो मिक्स, अच्छा अब क्या हो रहा है, ये और ये मिक्स हो रहे हैं, ये इनकी होगी मिक्सिंग, इनकी क्या होगी मिक्सिंग। तो मिक्सिंग के बाद क्या होगा, एक हाइब्रिड बनेगा। अच्छा ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, ये भी क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये सारे हैं, पर अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं। और जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो क्या बनते हैं, हाइब्रिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या बनते हैं, हाइब्रिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो क्या होगा बेटा यहां से, जब इनकी ये और ये देखो, येलो और येलो, येलो देखो 2p का एंटी बॉन्डिंग कौन सा था, सिग्मा 2pz, और 2s का एंटी बॉन्डिंग कौन सा था, सिग्मा 2s। ये मिक्स हुए तो क्या होगा यहाँ से, जब मिक्स होंगे तो फिर वापस से क्या होता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और फिर क्या होगा, एक की एनर्जी ज्यादा एक की एनर्जी कम। तो जो ऊपर है उसको और ऊपर कर दो, तो जो ऊपर है उसको और ऊपर कर दो, और जो नीचे है उसको और नीचे कर दो, जो नीचे है उसको और नीचे कर देते हैं। नीचे कौन है, नीचे कौन है, ये है, तो इसको और नीचे कर दो, मान लेते हैं। पर एक बात का ध्यान रखेंगे बेटा, ये एबीएमओ है तो एबीएमओ ही रहेगा, और ये क्या है, एबीएमओ है ना, सिग्मा स्टार 2s, तो ये एबीएमओ ही रहेगा, और एबीएमओ रहेगा तो इस ऑरेंज लाइन से तो ऊपर रहेगा। तो मान लेते हैं थोड़ा नीचे आ गया, तो लेट से यहां आ गया, लेट से यहां आ गया, क्या हुआ, कुछ फर्क पड़ा क्या, ये ऊपर था और ऊपर हो गया। सिग्मा 2pz क्या था, ऊपर था, सिग्मा 2pz और ऊपर हो गया। मीनवाइल ये जो सिग्मा स्टार 2pz था वो ऊपर था और ऊपर हो गया, और जो सिग्मा स्टार 2s था ये वाला, तो ये नीचे आ जाएगा। बट क्या नीचे इस लाइन से नीचे आ सकता है, नहीं, क्योंकि इस लाइन से नीचे आने का मतलब है आप बीएमओ बन गए हो, और बीएमओ नहीं बन सकते, एबीएमओ तो एबीएमओ रहोगे, एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई है। ठीक है, लेट से यहां आ गया, थोड़ा सा यहां आ गया, नीचे आ गया, और ये थोड़ा सा क्या हो गया, ऊपर आ गया। और क्या, और किन किन की मिक्सिंग हुई थी, और आप बताइए किस किस की मिक्सिंग हुई थी, क्या इनकी मिक्सिंग हुई थी। देखो अब ये कौन सा था, बीएमओ, और ये कौन है, बीएमओ। तो जब ये और ये मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वापस से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो जो नीचे है वो और नीचे, जो ऊपर है वो और ऊपर। तो अगर ये नीचे है सिग्मा स्टार, तो इसको और नीचे भेज दो, लेट से यहां आ जाएगा। बट क्या ये सिग्मा स्टार बनने से नीचे आ जाएगा, नहीं, क्योंकि वो तो फर्स्ट शेल में आ रहा है, और मैंने आपको क्या कहा था, फर्स्ट शेल और सेकंड शेल हमेशा अलग रहेंगे। भाई सिग्मा 2s था, इसकी मिक्सिंग किसके साथ कराई, सिग्मा 2pz के साथ कराई। 2pz ऊपर था और ऊपर, pz 2s नीचे था तो और नीचे। पर सिग्मा 2s क्या सिग्मा स्टार 1s से नीचे जा सकता है, क्योंकि वो तो बेटा फर्स्ट शेल है, वो तो फर्स्ट शेल है। तो क्या होगा, ये तो नीचे आ जाएगा, कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं कोई फर्क नहीं। जैसे अगर ये ऊपर चला गया था, ठीक है, ये नीचे आ गया था, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये एबीएमओ था, अभी भी एबीएमओ है, ये एबीएमओ था, अभी भी एबीएमओ है। ये सिग्मा 2s आपने इसको किस साथ मिक्स कराया है, सिग्मा 2pz के साथ मिक्स कराया है, क्योंकि बीएमओ को बीएमओ के साथ करा देंगे। एबीएमओ, भाई बीएमओ कौन होता है, सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz, ये मिक्स होंगे, और यहां से सिग्मा स्टार कौन कौन होगा, एबीएमओ में सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2pz। तो क्या होगा, यहां से क्या होगा, ये नीचे था और नीचे, बट इसकी मिक्सिंग किसके साथ कराई है आपने, इसके साथ, तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी। एक जो नीचे होता है उसको नीचे, जो ऊपर है, पर जब ये ऊपर जाएगा ना तो वो इनसे भी ऊपर चला जाएगा, इन दोनों से। पर अभी क्या बीएमओ है, तो बीएमओ के लिए इस लाइन से तो नीचे रहना चाहिए, बट ये इसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि इन दोनों से ऊपर रहेगा, मतलब शफल हो रहा है। हाँ, एनर्जी का यहाँ पर एनर्जी का जो हो रहा है वो शफल हो रहा है। वो कैसे हो रहा है शफल, वापस से समझते हैं। मैं 1s को बना नहीं रहा क्योंकि जरूरत नहीं है, हौच पौच ज़्यादा हो रहा है। 2s सिग्मा 2s स्टार
सिग्मा 2s px py pz क्या हुआ था? सिग्मा 2pz, फिर क्या बने थे बेटा दो यहां पर, पाई एक्स पाई वाई पाई पाई बराबर एनर्जी के, पाई 2px पाई 2py बराबर एनर्जी के पर एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। क्या हुआ है वापस समझते हैं। s और p पास आए, ये क्या है 2s है तो ये 2p है, 2p के ऑर्बिटल्स हैं इंडिविजुअल, तो ये दोनों पास पास आए। इसका ABMO कौन सा है? ये वाला। उसका ABMO कौन सा है? ये वाला। सिग्मा है, सिग्मा के साथ ही कराओ। ये भी तो है सर, पर ये तो BMO है। ये भी तो BMO है, पर ये पाई वाले हैं, तो ये बचे, मिक्स हुए, क्या होगा? एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी कम हो गई। इसकी एनर्जी और ऊपर, इसकी एनर्जी और नीचे। अच्छा, आपने ABMO, अब इसका BMO पकड़ लो, इसका भी इसका BMO कौन है? ये, और इसका BMO ये है, और उसका BMO कौन है? सिग्मा। अब इसके लिए सिग्मा का बन रहा है, तो ये तो ABMO है, ये पाई है, ABMO, ये BMO तो है पर पाई वाले हैं, और ये रहा BMO विद सिग्मा। ये क्या होंगे? मिक्स होंगे। तो ये क्या होगा? और नीचे, और ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा? और ऊपर, और इतना ऊपर कि ये यहां आ जाएगा। तो इवेंचुअली आपको दिखेगा कैसे? इवेंचुअली आपको दिखेगा कैसे? देखो ध्यान से, वापस से 2s 2s सिग्मा 2s सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। px py, या छोड़ो इसको, यहां से क्या होगा? ये वाला थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। किन से? px py से ऊपर चला गया। क्या हुआ यहां से? ये जो था थोड़ा ऊपर चला गया, तो यहां से इसको थोड़ा ऊपर ही बनाते हैं। शफलिंग जब हुई थी, देखो इस पे देखो, ये तो इसको तो हो चुका है, इसको देखो, pz कहां चला गया? थोड़ा सा ऊपर चला गया था भाई। क्या होगा बताओ? ये जब ऊपर गया था तो ये नीचे चला गया था, है ना? ये ऊपर कहाँ? px py से ऊपर चला जाएगा। तो ये रही इनकी लाइन, तो कौन चला गया ऊपर? सिग्मा 2pz ऊपर चला गया, और नीचे कौन है? पाई 2px पाई 2py, और ऊपर कौन है? वापस से पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और सबसे ऊपर कौन है बेटा? सिग्मा 2pz स्टार। अब अगर मैं आपको एक लाइन लिखूं, देखते हैं आपको कितना इसमें कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्या इस वाले की मिक्सिंग हुई थी? सिग्मा 2s मिक्स करा था, बताओ। सिग्मा 2s 2pz मिक्स हुए थे, तो यहाँ से ये नीचे चला गया होगा और ये ऊपर चला गया होगा। तो अगर ये ऊपर चला गया तो अब बताओ ये क्या बोलेंगे इसको आप? हाइब्रिड MO, क्योंकि ये हाइब्रिड वाला है। और ये जो नीचे चला गया ना, एक्चुअली ये भी हाइब्रिड ही है, हाइब्रिड मॉलिक्यूलर, हाइब्रिड BMO बोल लो इसको, हाइब्रिड BMO। एक्चुअली नहीं तो ऐसे होता कहीं, यहाँ लेवल होता, बट ये तो नीचे गया था। पर ये सिग्मा स्टार 1s से नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो फर्स्ट शेल में हो गया। अच्छा ठीक है, क्या इसकी मिक्सिंग हुई थी? देखो सिग्मा स्टार, ये कहीं ना कहीं यहाँ होता, नहीं तो मिक्सिंग होके क्या हो गया था? नीचे आ गया था। तो ये भी मिक्स हुआ है,
तो ये कौन सा है? हाइब्रिड वाला है, हाइब्रिड ABMO। क्या ये कभी मिक्स हो रहे थे? ये किसी के साथ मिक्स नहीं हुए हैं। तो ये क्या है? सिर्फ नॉर्मल BMOs हैं। और ये क्या है भाई? इसका और इसका मिलन हुआ था तो ये ऊपर गया, वो नीचे गया, तो ये जो बना ये हाइब्रिड है, और ये जो है ये भी तो हाइब्रिड है। तो ये कौन है? हाइब्रिड BMO। ये दोनों कोई काम नहीं है इनका, तो ये नॉर्मल ABMOs हैं। और जबकि ये वापस से क्या लिखेंगे हम? हाइब्रिड ABMO। तो ये कब केस है? जब sp मिक्सिंग हो रही है। तो sp मिक्सिंग में कुछ ऐसा पैटर्न दिखा मैं। आप बताओ कि क्या 2s वालों को कोई फर्क पड़ा? नहीं। अगर मैं आपको बताऊं, यहां मैं लिख देता हूं विदाउट sp मिक्सिंग, और यहां लिख देता हूं लेट्स से विद sp मिक्स। एक तरफ क्या लिखता हूं मैं? विदाउट sp, एक तरफ लिखता हूं विद sp मिक्सिंग। तो जब विदाउट sp मिक्सिंग, कोई sp मिक्सिंग नहीं हो रही, तो क्या था? सबसे नीचे कौन? सिग्मा 1s। इसके ऊपर कौन? सिग्मा स्टार 1s। इसके ऊपर कौन? सिग्मा 2s। यहाँ कौन? सिग्मा स्टार 2s। यहाँ कौन? सिग्मा 2pz। यहाँ कौन? पाई 2px, पाई 2py। यहाँ कौन? पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py बराबर है जी। और यहाँ कौन? सिग्मा स्टार 2pz। वापस से एनर्जी इस तरफ बढ़ रही है। अगर sp मिक्सिंग हो गई तो किस में हुई sp? वापस से नीचे कौन? सिग्मा 1s। यहाँ पर कौन? सिग्मा स्टार 1s। यहाँ पर कौन? सिग्मा 2s। यहाँ कौन? सिग्मा स्टार 2s। यहाँ कौन? पाई 2px, पाई 2py। यहाँ कौन? सिग्मा 2pz। यहाँ कौन? पाई 2px, पाई 2py। और यहाँ कौन? सिग्मा 2pz। वापस एनर्जी इस तरफ बढ़ रही है, वापस एनर्जी बढ़ रही है, वापस एनर्जी बढ़ रही है, दोनों तरफ एनर्जी बढ़ रही है वापस। बट एक चीज़ देखिए ध्यान से, क्या इनको कोई फर्क पड़ रहा है? क्या इनको कोई फर्क पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को फिल कराने लगूँ तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ डलेगा? यहाँ पर। दूसरा भी यहीं डलेगा, तीसरा यहाँ पर, चौथा भी यहीं पर, पांचवा यहाँ पर, छठा भी यहाँ पर, सातवां यहाँ पर, आठवां यहाँ पर, नौवां यहाँ पर, 10वां यहाँ पर, 11वां यहाँ पर, 12वां वहाँ पर, 13वां यहाँ पर, 14वां वहाँ पर, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। जबकि यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां यहीं पर, 15वां, 16वां, फिर 17वां, फिर 18वां, फिर 19, 20 यहाँ पर। तो आप अगर मैं दोनों में एक चीज़ देखो ध्यान से, चाहे sp मिक्सिंग कराओ चाहे ना कराओ, sp मिक्सिंग हो कहाँ तक? sp मिक्सिंग कब हो रही थी? जब s और p में एनर्जी गैप क्या था? कम था। और वो क्या है? अप टू नाइट्रोजन, अप टू नाइट्रोजन। इसलिए मॉलिक्यूल्स, अगर नाइट्रोजन है तो मॉलिक्यूल जब, तो N2 मॉलिक्यूल तक तो आप sp मिक्सिंग कराएंगे। और इसलिए आप N2 मॉलिक्यूल में क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, इसलिए आप कहते थे sp मिक्सिंग होती थी अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन्स तक तो sp मिक्सिंग होगी। अगर मैं कहूँ पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? BMO में, दूसरा भी कहाँ पर है? BMO में। पहला कहाँ पर है? BMO, दूसरा भी कहाँ? BMO में। ये केस विदाउट sp मिक्सिंग का है, ये केस विद sp मिक्सिंग का है। तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहा है? ABMO में, चौथा भी ABMO में, तीसरा ABMO, चौथा ABMO, पांचवा सिग्मा है BMO, छठा भी BMO,
पांचवा छठा वापस से BMO, सातवां आठवां किस में भर रहा है बेटा, स्टार है तो ABMO, सातवां आठवां वापस स्टार है तो ABMO, नोवा कहाँ भर रहा है, और 10वां सिग्मा वाले मतलब BMOs। नोवा कहाँ भरा, सिग्मा तो स्टार तो नहीं है, तो BMO ना। अब तुम कहोगे नाइन्थ सर सिग्मा 2PZ में भर रहा है, नाइन्थ यहाँ पर पाई 2PX में भर रहा है। मैं कह रहा हूँ BMO ABMO में देखो, क्या नाइन्थ यहाँ पर कहाँ भरा, बोलो नाइन्थ कहाँ भर रहा है BMO में, नाइन्थ कहाँ भर रहा है BMO में, टेंथ कहाँ भर रहा है BMO में, 9 10 दोनों BMO में, टेंथ कहाँ भर रहा है BMO में, 11th कहाँ भर रहा है BMO में, 11th कहाँ भर रहा है BMO में, 12th कहाँ भर रहा है, देखो ध्यान से 12th आपने पाई 2 पे भाई, और ये स्टार तो नहीं है, स्टार तो बहुत है, 12th भी BMO में भरा, 12th भी BMO में भरा, 13th कहाँ भरा, 13th कहाँ भरा BMO, 13th BMO, 14th BMO, 14th BMO, 15th कहाँ भरा है स्टार में मतलब ABMO, 15th कहाँ भरा है स्टार में, 16th कहाँ वापस स्टार, 17th फिर स्टार, 17th फिर स्टार, 18th फिर स्टार, 18th फिर स्टार, मतलब ABMO ABMO है ना, मतलब 15 से लेके 18 ABMO में है। तो यहाँ पे देखो 15वां और 18वां ABMO में है, 19th 20th दोनों सिग्मा 2PZ स्टार में है तो ABMO, और ये भी आपके ABMO ही है। तो दोनों में चाहे sp मिक्सिंग हो या ना हो, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लिखूं तो वो क्या आएगा NB माइनस Na/2। तो क्या ये फॉर्मूला करेक्ट रहेगा, क्योंकि चाहे sp मिक्सिंग हो या ना हो, ऐसा नहीं है कि sp मिक्सिंग होगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स BMO में भर जाएंगे और sp मिक्सिंग नहीं होगी तो कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स जितने BMO में उतने ही रहेंगे। फर्क क्या है, ऑर्बिटल शायद चेंज हो सकता है, ऑर्बिटल शायद चेंज हो जाए, और शायद क्या होगा, जैसे कि यहाँ देखो यहाँ 9th इलेक्ट्रॉन कहाँ भर रहा है तो सिग्मा 2PZ, पर 9th कहाँ भर रहा है पाई 2PX, ये तो BMO ही है और ये भी BMO ही है, दोनों के दोनों BMO है, बट ऑर्बिटल कौन सा है सिग्मा 2PZ और वो है पाई 2PX, फर्क इतना रहेगा। तो ये फॉर्मूला करेक्ट रहेगा चाहे sp मिक्सिंग हो या ना हो, दोनों में करेक्ट रहेगा फॉर्मूला। अब इन पे सवाल कैसे आएंगे, अब मैंने कहा C2 मॉलिक्यूल, अब कार्बन को देख लो, कार्बन में sp मिक्सिंग कराओगे नहीं कराओगे, बिल्कुल करेंगे, sp मिक्सिंग कराएंगे। और अब इलेक्ट्रॉन्स बताइए 12, तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये तो भाई ऑर्डर कभी बदलेगा ही नहीं। और sp मिक्सिंग अगर नहीं होती तो सिग्मा स्टार 2s के बाद आता है सिग्मा 2pz, जबकि यहाँ क्या आएगा पाई 2px और पाई 2py, और इसके बाद आ जाता था सिग्मा 2pz, आगे चला जाता था, जंप ऊपर चला जाता था। वो कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 2 2 8 हो गए, 9वां 10वां 11वां 12वां, यहाँ तो जरूरत ही नहीं पड़ी। आइए बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं इसका, NB माइनस Na/2, NB में कितने 2 यहाँ 2 यहाँ और 8 माइनस कितना 4/2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ रहे 2। डायामैग्नेटिक बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक बोलेंगे, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स देखो 2 2 2 2 सारे ही पेयर्ड है, तो डायामैग्नेटिक कंपाउंड है। कंपाउंड कैसा है, डायामैग्नेटिक है ये। यही अगर मैं B2 मॉलिक्यूल की बात करूं तो बोरोन में भी आप क्या करेंगे, इस बार भी वापस से sp मिक्सिंग होगी, क्योंकि बेटा बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना था 5 5 6 7 नाइट्रोजन तक होती है, तो B2 C2 N2 सब में होती है। कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या होता सिग्मा 2pz नहीं आएगा, पाई 2px और पाई 2py आ जाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे बेटा, 10 भरने इस बार, 2 और 2 और 2 6, तो 8, एक और एक यहाँ। तो अगर मैं वापस से बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लिखूं तो मैं क्या लिखूं, NB माइनस Na/2, NB में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 4 5 और एक 6, और Na में कितने 4, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, और पैरामैग्नेटिक है ये, कैसा कंपाउंड है ये
पैरामैग्नेटिक है। देखो अनपेयर है ना ये, क्या है लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, देखो चेक करो, पाई में आया है लास्ट इलेक्ट्रॉन, किस में है पाई, दो इलेक्ट्रॉन्स पाई में आए हैं लास्ट के, तो पाई बॉन्ड बना होगा, दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, दो इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है बेटा, एक बॉन्ड, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें है एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, तो यहां पर आप बोलोगे B2 के अंदर सिंगल पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, सिंगल पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जबकि C2 में देखें ध्यान से, C2 लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो वापस से पाई में आए हैं, तो इसमें भी दो हैं इसमें भी दो हैं, तो चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार इलेक्ट्रॉन्स मतलब दो बॉन्ड्स, और दोनों में पाई पाई है, तो दो के दोनों बॉन्ड्स कैसे होंगे, तो आप बोलोगे C2 के अंदर क्या होंगे, टू पाई बॉन्ड्स, C2 के अंदर होंगे दो पाई बॉन्ड्स। बात समझ में आ रही है आपको? अगर कल को ऐसा सवाल आ जाए कि O2 टू पॉजिटिव में कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, तो बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कितने गिनेंगे, 14 है ना, 14 इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे यहां पर, इलेक्ट्रॉन्स कितने गिनेंगे 14, और 14 पर हमारे दिमाग में क्या आ जाता है कि भाई sp मिक्सिंग करा दो, नहीं कराओगे आप, क्योंकि बेटा यह ऑक्सीजन है, आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स मत गिनो, आप ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन में sp मिक्सिंग नहीं होगी, अब उस पर चाहे 12 इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे 13 हो, sp मिक्सिंग नहीं कराओगे, ठीक है, ऑक्सीजन में आपने sp मिक्सिंग नहीं, नाइट्रोजन में होती है, कार्बन में होगी, बोरोन में होगी, तो यहाँ सिग्मा विदाउट sp मिक्सिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखे, यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन होगी क्या होगी, विदाउट sp मिक्सिंग की होगी, विदाउट sp मिक्सिंग के साथ कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप बताइए, कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 14 भरने हैं, दो 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 दो, एक दो एक दो दो दो, इसको आप डायामैग्नेटिक बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे, डायामैग्नेटिक बोल दोगे, बॉन्ड ऑर्डर कितना बोलोगे, 3 आएगा बेटा, देख लेना, ठीक है। तो आपको मैं इस पे कंक्लूड क्या कर देता हूं, अगर मैं लिखूं टोटल इलेक्ट्रॉन्स, यहां लिखा 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। अब यहां लिखा, नीचे लिखा मैंने बॉन्ड ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर, क्या बात है, यहां लिख दिया बेटा बॉन्ड ऑर्डर, फिर मैंने नीचे नीचे लिखा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, यहां क्या लिख दिया बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, और यहां लिख दिया पैरा ऑब्लिक डाया, ठीक है जी, पैरा ऑब्लिक डाया। और अब हम इसको खत्म कर रहे हैं बस, एमओटी को बेटा, कंक्लूजन तक आ रहे हैं बस, ठीक है। देखो ट्रिक क्या है, अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स हो तो बॉन्ड ऑर्डर बोलोगे 3, कितना 3, इसको आपको मान लेना है। अब इलेक्ट्रॉन चाहे हो 13 चाहे हो 15, देखो 14 में एक ऐड करोगे तो 15 आएगा, 14 में एक सब्ट्रैक्ट करोगे 13 आएगा, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स में एक बढ़ाओगे तो 15, एक कम करोगे तो 13, चाहे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ या कम करो, बॉन्ड ऑर्डर आप 0.5 से डिक्रीज करोगे। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना बोलोगे,
2.5 और यहाँ पर भी कितना बोलोगे 2.5। देखो 3 से 2.5 हो गया, 0.5 से कम हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया फिर 0.5 से कम हो गया। भाई 16 इलेक्ट्रॉन्स पर कितना बॉन्ड ऑर्डर बोलोगे 2। 17 पर एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिया, वो भाई साहब 1.5 कर दो। 18 पर कितना 1, 19 पर आधा 0.5, 20 पर 0, एग्जिस्ट नहीं करेगा ये तो। 20 इलेक्ट्रॉन्स वाली चीज जैसे Ne2 आ जाए, एग्जिस्ट थोड़ी करेगी। 12 पर कितना, देखो 13 से फिर 12 हो गए तो 2.5 से हो जाए 2। 11 पर 1.5, 10 पर 1। तो यहां पर अगर मैं 14 इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड ऑर्डर कितना बोल दूं, 3 बोल दूं, बोल सकता हूं मैं। तो 15 पर कितना बोलूंगा 2.5, 16 पर 2, 1.5 कितना 1.5 या 0। यहाँ पर 3 तो यहाँ पर भी 2.5, 2, 1.5, 1। अब बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं 10 में। जब आपने B2 बनाया था, चेक करिए B2 जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स वाला था, तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे थे, 2 आ रहे थे। ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको फटाफट एक रट्टा मारना है मेरे साथ साथ। यहां पर चलो 210, 101, 210, 101। देखो 210, 101, फिर 210, फिर 101। अच्छा क्या नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा यहाँ पर, कितने हैं, 2 हैं, तो क्या बोलोगे पैरा। 1 है क्या बोलोगे फिर पैरा, नहीं है डाया। लो भाई डाया को थोड़ा अलग बना देते हैं। डाया, यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख गए वापस से, पैरा। यहाँ क्या बोलोगे फिर डाया, यहाँ क्या दिखेंगे फिर डाया। ठीक है भैया बोलो, यहाँ पैरा, पैरा, फिर पैरा, फिर पैरा। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक और भी लोग याद कराते हैं कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स इवन में दिख जाए तो डायामैग्नेटिक एक्सेप्ट 10 और 16। 10 और 16 क्या है, इवन है पर फिर भी पैरा होते हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑड में दिख जाएं तो क्या बोल दोगे, फिर तो पैरा ही है। जैसे क्या देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 थे, 10 क्या है इवन नंबर है, बट 10 और 16 एक्सेप्शन है, तो इवन होने के बाद भी क्या होगा पैरा। ये 11, 11 तो ऑड वैसे ही है तो पैरा। 12 इवन है तो डाया, कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। 10 और 16 एक्सेप्शन है, तो 12 पर क्या बोलोगे डाया बोलोगे। 13 फिर ऑड हो गया फिर पैरा। 14 क्या हो गया, कोई एक्सेप्शन नहीं है, इवन है डाया। 15 ऑड है पैरा। 16 है इवन पर एक्सेप्शन भी, तो क्या बोलोगे पैरा। 17 ऑड है पैरा। 18वां डाया, कोई एक्सेप्शन नहीं है। 19वां फिर पैरा, और फिर 20 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ तो एग्जिस्टेंस ही नहीं होती। तो विद दिस एमओटी होती है बेटा यहाँ पर खत्म। आई थिंक मैं आपको समझा पाया एमओटी। एंड मिलते हैं एक अच्छे से लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।